Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Kokab Manzoor and today we are going to discuss import function. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि import functions क्या है और induced और autonomous imports में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। ये क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और प्लस हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि marginal propensity to import and average propensity to import ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और इनको हम कैसे आसानी से समझ सकते हैं। बात करते हैं पहले इंपोर्ट फंक्शंस की। और इंपोर्ट फंक्शन से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में फ़र्क, जैसे कि आपको मालूम है कि एक्सपोर्ट्स वो गुड्स होती हैं जो हम प्रोड्यूस करते हैं और बाहर बेचते हैं। सो वी सेल देम अब्रॉड, ठीक है। जो भी हमारे मुल्क में प्रोड्यूस हो और वो एक्स्ट्रा हो और हम बाहर उसको बेचना चाहें तो या बेचते हैं तो हम उसको एक्सपोर्ट्स कहते हैं। और जो हम बाहर से मंगवाते हैं, जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, उनका हम इंपोर्ट्स कहते हैं। जैसे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हम गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल सॉरी लैपटॉप मोबाइल्स वगैरह ये चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। इस किस्म की रबर हो गया या और स्टील वगैरह ये भी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो हम स्पोर्ट्स गुड्स वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं। फ्रेश फ्रूट्स हैं जैसे आम है, कीनू वगैरह, ये हमारा पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स हैं, कारपेट्स वगैरह हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हम बाहर भिजवाते हैं, ठीक है। और तो जब बाहर भिजवाते हैं तो हमें पैसे आते हैं, और जब हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं यानी इंपोर्ट्स तो हमें पैसे पे करने पड़ते हैं। ये बात आपने याद रखी है क्योंकि इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड की और बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो वहाँ पर हम ये पेमेंट्स एंड रिसीट्स को वहाँ पर तफसील से भी डिस्कस करेंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि इंपोर्ट फंक्शन क्या है। तो कीन्स की कहता है कि यार जब हमारी इनकम बढ़ती है ना तो उसको उसका एक डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारी इंपोर्ट्स के साथ भी। कि जब जाहिर है लोगों के पास इनकम बढ़ गई, मुल्क की आउटपुट बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो मोस्टली वो चीज़ें भी वो कंज्यूम कर रहे होते हैं जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं, यानी जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं हो रही लेकिन हम बाहर से मंगवा रहे होते हैं। तो कह रहा है कि व्हेन इनकम इंक्रीजेज इम्पोर्ट्स आल्सो इंक्रीजेज बट नॉट एट द सेम रेट, ठीक है। तो उसको एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पर जब हमारा जीडीपी बढ़ रहा है तो पीपल बाय मोर इंपोर्टेड कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लग्जरी गुड्स जो हमारी गुड्स नहीं है लेकिन वो चूंकि अब वो अफोर्ड कर सकते हैं, चूंकि इनकम मुल्क की बढ़ती जा रही है, पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा होती जा रही है, तो वो उसको बाय करते हैं। तो इम्पोर्ट फंक्शन मीन्स द इनकम इज रेलिवेंट और डिपेंडेंट अपॉन दी नेशनल इनकम। इम्पोर्ट्स आर डिपेंडेंट अपॉन दी नेशनल इनकम एज वेल। इसको सिंबॉलिकली हम इस तरह लिख सकते हैं, इम्पोर्ट इज द फंक्शन ऑफ वाई दैट इज आउटपुट, ठीक है। जो हमारा टोटल आउटपुट है मुल्क का या नेशनल इनकम है, वो जो है उसके साथ वो रेलेवेंट है, ठीक है। सो एम इज द फंक्शन ऑफ मींस इम्पोर्ट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। अब हमारे पास इसी को हम थोड़ा मजीद एलैबोरेट कर सकते हैं। हमारे पास जो है वो दो तरह की इंपोर्ट्स होती हैं, एक को हम कहते हैं अटोनोमस इंपोर्ट्स एंड एक को कहते हैं इंड्यूस इंपोर्ट्स। देखिए, अटोनोमस और इंड्यूस के कॉन्सेप्ट्स में कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हमने अटोनोमस एंड इंड्यूस कंजम्पशन की भी बात की थी चैप्टर 3 को जब हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन को। फिर इसी तरह हमने इम्पोर्ट अटोनोमस एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की भी बात की थी, चैप्टर 5 में हमने बात की थी, ठीक है, कि अटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होती है। अटानोमस और इंड्यूस का कॉन्सेप्ट सेम है, बस सिर्फ वेरिएबल्स बदलते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इंपोर्ट्स की बात करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन ऐसे बन जाता है, एम इज इक्वल टू एम ए यानी अटानोमस एंड स्मॉल एम वाई यानी दैट स्मॉल शोज दी स्लोप, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल हम इसको कह सकते हैं, ये हमारी जो अटानोमस इंपोर्ट्स हैं वो 20 बिलियन है, या 20 मिलियन है, जितनी भी हैं, ठीक है। और जो इंड्यूस्ड हैं, सॉरी, वो क्या है, वो 0.05 वाई यानी कि इनकम का 5% है फॉर एग्जांपल, या 10% है, 20, जितना भी है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब होती क्या ऑटोनोमस इंपोर्ट्स, ऑटोनोमस जैसे कि नाम से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती हैं। इंपोर्ट्स एट जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि हमारी अगर इनकम नेशनल इनकम है या नहीं है, या इनकम बढ़ रही है या घट रही है, उसका इंपोर्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमने इंपोर्ट करने ही होते हैं। तो आमतौर पे आप देखें नेशनल इनकम जीरो तो होती नहीं है किसी मुल्क की। तो लेट्स सपोज जितनी भी अगर स्टैग्नेंट भी हम मान लें कि जी पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो पिछले 3 सालों से लेट्स सपोज 100 बिलियन 100 बिलियन ही रहा है, अज्यूम कर लेते हैं, तब भी हम कुछ ना कुछ इंपोर्ट कर रहे होते हैं। वो इंपोर्ट इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती हैं। क्यों इंक्रीज एंड डिक्रीज होती हैं? फॉर एग्जांपल, अ कंट्री विद नो ऑयल रिजर्व विल इंपोर्ट पेट्रोलियम इवन इफ जीडीपी फॉल्स। आपका जीडीपी कम भी हो रहा हो या ज़्यादा भी हो रहा हो तो बहरहाल पेट्रोल तो हमें इंपोर्ट करना होता है। तो ये वो इंपोर्ट्स होती हैं कि जैसे अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास पेट्रोल नहीं है तो हम इंपोर्ट ही करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये हमारे जीडीपी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता।
तो ये एक फिक्स फिगर होता है हमारे साल का, हमारे जो है वो, ये यूं कह लें कि एक ऑटोनोमस होता है, इन नेशनल इनकम से हट के होता है। जबकि इंड्यूस बिल्कुल इसके अपोजिट है, वो जो टोटली डिपेंडेंट अपॉन होगा नेशनल इनकम के ऊपर। सो द पोर्शन ऑफ इंपोर्ट विच चेंजेस विद द चेंज इन नेशनल इनकम, जो हम थोड़ी देर पहले बात करते कीन्स की, कि जिसमें उसने कहा कि यार जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो वैसे वैसे इंपोर्ट्स बढ़ती हैं। ज़ाहिर है, जब हमारी टोटल नेशनल इनकम बढ़ रही है तो उसी तरह ज़्यादा हमें पेट्रोल चाहिए होगा, ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, ज़्यादा हमें सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, टेक्नो जो है वो सारी चाहिए होंगी, ताकि हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें तो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इंड्यूस इंपोर्ट्स आर रेलेवेंट टू नेशनल इनकम। ठीक है, तो जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इंपोर्ट बढ़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि द मोर द वाई इंक्रीजेस, सिमिलरली क्या होगा, हमारा एम जो है वो भी इंक्रीज होता रहेगा। इट मीन्स कि ये वाला एम जो है ये स्मॉल एम है, जो कि डिपेंडेंट अपॉन है ये वाला, ठीक है, जो कि इनकम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये इंड्यूस्ड इंपोर्ट्स हैं। ठीक हो गया। तो अभी दोनों मिला के हमारी क्या बनती है, टोटल इंपोर्ट्स बनती है। तो अब हम इसको ग्राफिकली इस तरह से देख सकते हैं अटानोमस और इंड्यूस को, कि जी नेशनल इनकम हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट सपोज जीरो, जैसे कि थ्योरेटिकली तो पॉसिबल, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली हम कह लेते हैं। तब भी कुछ ना कुछ हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, कंजम्पशन तो तब भी हो रही होती है। ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारी इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही है। ठीक है, बट नॉट एट द सेम रेट। आप देखिए इनकम हमारी बढ़ रही है 20, 40, 60, 80। ठीक है, 20%, यानी कि 20 बिलियन बढ़ती जा रही है, ज्यूम कर रहे हैं, जबकि इंपोर्ट्स हमारी उसके हिसाब से कम बढ़ रही हैं। सो ये जो कर्व है ये हमारी बनेगी इंपोर्ट फंक्शन बनेगा, एम इज ई फंक्शन ऑफ वाई। या इसको कंप्लीटली अगर आप देखेंगे तो एम इज इक्वल टू एम नॉट, या एम एटोनोमस एम ए प्लस स्मॉल एम वाई। ठीक है, तो अभी देखिए जीरो लेवल पे यहाँ से स्टार्ट हो रही है 30 से, एंड एज द इनकम इंक्रीजेस अवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स आल्सो इंक्रीजेस। So by joining these all curves, points, we get a curve or a line that calls that import function. So this is how we can differentiate between autonomous and induced import. ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं चीज़ों को कि जो हमारे दो इंपोर्ट के फंक्शन हैं, वो कॉन्सेप्ट्स हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। ये भी हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी का कॉन्सेप्ट, जब हमने एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात की थी, या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कंजम्पशन फंक्शन वाले चैप्टर में। ठीक है, और इसी तरह इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी हमने बात की थी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। सो कॉन्सेप्ट सारे सेम है, सिर्फ वेरिएबल्स बदलते जा रहे हैं। तो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आपको सारे इजीली समझ आ जाते हैं। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट क्या होता है, सिंपली इट इज द रेशियो ऑफ इंपोर्ट टू दी नेशनल इनकम। सिंपली जितनी भी हमारी इंपोर्ट है पूरे मुल्क की, इसमें इंड्यूस सारी शामिल करके ऑटोनोमस डिवाइड करते हैं हम टोटल आउटपुट से। तो सपोज हमारी जो नेशनल इनकम है वो 100 बिलियन है, और हमारी टोटल इंपोर्ट्स हैं एज्यूम कर लेते हैं 80 बिलियन है। तो इसका मतलब है कि 80% जो है वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट है, यानी हम अपनी नेशनल का 80% जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं। मतलब टोटल नेशनल इनकम इतनी है, उसका 80% है। इतना तो खैर होता नहीं है, लेकिन बहरहाल ये हाइपोथेटिकल फिगर है। तो कैलकुलेट बहरहाल ऐसे करते हैं। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। इसी तरह मार्जिनल का कॉन्सेप्ट भी हमने पहले एक्सप्लेन किया था। मार्जिनल का मतलब ये होता है एडिशनल या इंक्रीमेंटल। ठीक है, तो जब जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमने कहा हमारी इंपोर्ट्स भी बढ़ती हैं। तो हम देखते हैं कि उस इंक्रीज्ड इनकम के दौरान हमारी इंक्रीज्ड इंपोर्ट्स कितनी है। तो फॉर एग्जांपल हमारी जो नेशनल इनकम है वो 120 बिलियन डॉलर से 180 बिलियन डॉलर हो गई है। ठीक है, तो कितना इंक्रीज आ गया, 60 बिलियन का इंक्रीज आ गया। ठीक है, तो इसी साल में हमारी जो इम्पोर्ट हैं वो इंक्रीज हुई है, लेट सपोज 120 से 170 तक अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये इसमें 60 का चेंज आ गया, इसमें 50 का चेंज आया। तो चेंज इन इंपोर्ट्स डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। ठीक है, तो डेल्टा बाय डेल्टा एम डिवाइड बाय डेल्टा वाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको अगर म्यू लिख लेते हैं तो ये क्या, 50/60 दैट इज 0.83%। यानी जब हमारी इनकम बढ़ती है तो ऑलमोस्ट 83% हमारी फिर इंपोर्ट्स भी बढ़ जाती हैं। अगेन इट्स अ वेरी हाई फिगर, बट नॉर्मली इतना नहीं होता। लेकिन बहरहाल वो मुल्क जो बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं इंपोर्टेड गुड्स पे, तो उनमें हाँ इस तरह का फिगर भी आ सकता है। तो कॉन्सेप्ट बहरहाल ये है कि जब आपकी नेशनल इनकम बढ़ती है तो आपकी इंपोर्ट्स भी बढ़ रही होती हैं। तो कितने परसेंट बढ़ती हैं ये हम जानना चाह रहे होते हैं, कि यार अभी हम कितना रिलाई कर रहे हैं कि हमारी जो इनकम बढ़ रही है। आप देखें इसमें, इस केस में 83% तकरीबन हमारी जो इनकम इंक्रीज होती है उसमें इंपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन है, कि यानी हम बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं इंपोर्ट्स के ऊपर। फिर अकॉर्डिंगली पॉलिसीज वगैरह बनती है, फिर इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कौन कौन सी इंपोर्ट्स करनी है, कौन सी नहीं करनी है, किसको कट लगाना है, किस पे टैरिफ लगाना है, टैक्स लगाना है, वो फिर एक लंबी इसके अंदर डिटेल है। लेकिन बहरहाल एम यानी इम्पोर्ट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है। सो आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी।
और कोई कन्फ्यूजन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक।